अस्सलाम वालेकुम, लालस किचन में आपका वेलकम है। आज ज़बरदस्त शामी टिक्कियाँ बनाना सिखाऊंगी आपको। इसको आप इवनिंग स्नैक्स भी बोल सकते हैं और ब्रेकफास्ट में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी होगी, बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं, जाना कहीं नहीं। आपने ये वीडियो फुल देखनी है और इस तरीके से बनाने हैं जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, और इंशाल्लाह आपके ये स्नैक्स ज़बरदस्त बनने वाले हैं। सबसे पहले आप ये चना दाल है, इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था ताकि इसके अंदर जो दाल के ऊपर छिलके होते हैं वो अलग हो जाए, आप उनको निकाल दें। तो ये है 2 घंटे पहले से भीगी हुई दाल, इसका पानी जो है वो मैंने निकाल दिया है। अब ये काफ़ी ड्राई हो चुकी है, थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो चुकी है। अगर आप चाहें तो रात भर भी इसको भिगो सकते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो जल्दी से ये बॉयल हो जाएगी। उसके बाद ये मेरे पास है मटन कीमा, इसको भी मैंने जाली वाली टोकरी में रख दिया था। इसका जो सारा पानी है वो निकल गया, तो ये ड्राई हो गया। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई सा है। ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे, ये आप देख सकते हैं। अगर मटन कीमा नहीं है तो आप बीफ कीमा ले लें, अगर वो भी नहीं है तो आप चिकन का कीमा बनवा लें। आपकी मर्जी, जो चीज़ आपको पसंद है आप उसी के बना लें। लाजमी नहीं है कि मेरे पास तो मटन था, मैंने मटन ही डाल दिया। उसके बाद नमक आपने डालना है हस्बे ज़ायक़ा, ये डिपेंड नहीं है कि लाजमी इतना ही डालें। और ये हमारे पास काला जीरा है, इसको काला जीरा भी बोलते हैं, तो ये भी 2 चम्मच के तकरीबन डाला है। और ये है दालचीनी के टुकड़े तकरीबन 1 इंच के बराबर। और ये हमारे पास लौंग है, लौंग जो है बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और ये आप लाजमी डाला करें। ये गरम मसाले में होती है, अलग भी होती है। और ये है छोटी इलायची, ये हम इसको साबित ही डालेंगे क्योंकि जब ये बॉयल होगे तो इसके दाने निकलेंगे। और लाल मिर्च का पाउडर भी आपने डाल देना है। और उसके बाद धनिया का पाउडर है, थोड़ा सा दरदरा है लेकिन प्योर पाउडर नहीं है। और उसके बाद हमने हल्दी का पाउडर भी डाल दिया तकरीबन आधा चम्मच जितना। और उसके बाद ये हमारे पास लहसुन के जवे हैं, तो ये भी हमने 1 गड्डी इसके अंदर डाल दिया। और 1 प्याज मैंने इसके अंदर डाला है, ज़्यादा प्याज ऐड नहीं किए। तो उसके बाद हमने क्या करना है, बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत 25 मिनट में बनेगी। और आपने 1 किलो जितना जो है इसके अंदर, 2 किलो जितना ये मटन है तो इसके अंदर मैंने 2 किलो, मतलब आधा किलो वाला 1 गिलास था तो मैंने 2 गिलास डाल दिया। तो 1 किलो हुआ ना पानी, तो 1 किलो हमने इसके अंदर पानी डाल दिया। और इसको मिक्स करके फिर आप इसका प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाएं। और इसको जब सीटी आए ना, इसकी सीटी के बाद आपने 25 मिनट का टाइम नोट करना है, ठीक है। उससे पहले टाइम नोट नहीं करते, जब कुकर की सीटी आती है उसके बाद का टाइम जो होता है वो नोट होता है। ये आप चीज़ ख्याल किया करें। कुछ लोग ढक्कन लगाते हैं, कहते हैं कि आप से टाइम स्टार्ट हो गया, 25 मिनट बाद 1-2 सीटी आती है उतार देते हैं। ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। तो सीटी आने तक आपने ये पकाना है 25 मिनट। 25 मिनट के बाद मिलते हैं। जी जनाब, 25 मिनट हो गए तो आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, बिल्कुल सारी चीज़ें जो है हमारी बहुत ज़बरदस्त से तैयार हो चुकी हैं। अब बारी आई है इसको ब्लेंड करने की, तो अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। बहुत ही मज़े के बने। अगर इसके अंदर पहले तो थोड़ा सा पानी होना चाहिए क्योंकि ब्लेंडिंग के दौरान थोड़ा सा इसके अंदर नमी होनी चाहिए, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होनी चाहिए वरना ब्लेंडिंग में बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसके अंदर थोड़ी सी नमी है, थोड़ा सा पानी है, तो मैंने कहा चले अगले स्टेप में मैं आपको बताऊंगी कि पानी को कैसे खुश्क करते हैं। क्योंकि अगर इसके अंदर पानी होगा तो ये अच्छी टिक्कियाँ नहीं बनेंगी, टूट जाएंगी। ये देखिए ये मैंने ब्लेंड कर लिया, इतना ब्लेंड करना है, ज़्यादा नहीं करना, इसको पाउडर ही नहीं करना, मतलब इस तरीके से करना है जैसे आपको नज़र आ रहा है। और जनाब ये आप देख सकते हैं, ये सारा जो है कीमा मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। और इसके अंदर नमी थोड़ी सी अगर है तो आपने क्या करना है, बेसन डाल देना है, थोड़ा सा बेसन। और कच्चा बेसन बिल्कुल भी नहीं डालना। मेरा जो है ये देखें परफेक्ट मिक्सचर बना है तो मैं इसके अंदर ऐड नहीं करने वाली। अगर आपका ये मिक्सचर पतला हो जाए तो आपने थोड़ा सा बेसन फ्राई करके डाल देना है। उसके बाद हमने सब्ज़ धनिया है, इसको भी बारीक काट दिया था, ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। बहुत ही मज़े के बनने वाले हैं, कहीं जाइएगा मत। और सब्ज़ मिर्ची हैं, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और ये हमारे पास फ्रेश लाल मिर्च, जो कि हम ताज़ा मिर्चें लेने जाते हैं मार्केट में तो वहाँ ताज़ा मिर्चों में ये मिक्स हुई होती हैं। लाल मिर्चें भी, ये भी ताज़ा होती हैं, इसका कलर रेड हो जाता है, तो ये भी आपने डालना है। और ये क्यों डालना है, ये इसको टेक्सचर देने के लिए। जब हमारी ये टिक्कियाँ बनेंगी तो इसमें सब्ज़ और लाल टेक्सचर आएगा, बहुत ही इसकी लुकिंग भी अच्छी होगी। जब लुकिंग अच्छी होगी तो खाने का मज़ा आएगा। और अब हमने इसके अंदर डालना है 1 अदद अंडा, तो पूरा अंडा ही इसके अंदर जाएगा। और आपने हमेशा हाथों की मदद से ही इसको मिक्स करना है, चम्मच वगैरह
तरह से मिक्स नहीं करना, क्योंकि हाथों से जो चीज़ मिक्स होती है ना अच्छे से, वो किसी मशीन के साथ भी नहीं होती। कुछ लोग मशीन ले लेते हैं टिक्कियाँ बनाने वाली, तो उसके साथ बनाते हैं, लेकिन वो परफेक्ट नहीं बनती। अल्लाह पाक ने जो हमें हाथ दिए हैं ना, ये उस मशीन से 100% ज़्यादा अच्छी हैं। इससे अच्छी तरीके से मिक्सिंग होती है और अच्छे तरीके से टिक्कियाँ बनती हैं। तो बेस्ट यही है कि आप अपने हाथ ही इस्तेमाल करने हैं। अल्लाह पाक ने हमें इतनी बड़ी नेमत दी है, तो हम अपनी नेमत को इस्तेमाल भी करें। तो ये देखें टिक्कियाँ जो है वो मैं बना रही हूँ, बहुत ईजी है। आप देख सकते हैं कितना ये अच्छा प्रोसेस, आसान प्रोसेस था। इतनी जल्दी ये 25 मिनट में ये सारी चीज़ें बनकर तैयार हो गई हैं। बस आप इसको बना के फ्रिज में रख दें, फ्रीज कर लें। अगर आपने बनानी है, जब इसको फ्राई करना है तो 1 घंटा पहले फ्रीज़र से निकाल लें और फिर फ्राई करें। अगर आपने फ्रेश करनी है तो फिर आपने, जैसे कि मैंने बना ली है, इसको आपने फ्राई करते जाना है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपने ब्रेकफास्ट में बनानी है तो बहुत ही मज़े की, हुआ क्या बात है। आप पराठे बना लें और चाय बना लें, साथ में ये टिक्कियाँ बना लें, तो ही क्या बात है, नाश्ते की ज़बरदस्त आपका नाश्ता हो जाएगा। और जनाब आपने इवनिंग में भी खा सकते हैं इसको, और आपकी मर्ज़ी। अभी मैंने बनाई है फ्रेश, आपको फ्राई करके दे। ये देखिए टेक्सचर, लाल मिर्च और सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया का कितनी अच्छी लग रही है इसकी। जब लुकिंग अच्छी है तो देखने वाले का मूड ही करेगा कि हम खाएं ये, और अपने हाथ भी नहीं रोक सकेंगे। बहुत ही मज़े की और बहुत ही झटपट बनने वाली हमारी जो टिक्कियाँ हैं, शामी टिक्कियाँ कह लें, स्नैक्स कह लें, जो नाम भी दें आप दे सकते हैं। तो मैंने फ्राई कर ली और एक साइड इसके कुक हो गई तो दूसरी मैंने, तक आपने जब भी कोई चीज़ फ्राई करनी है, मैं हर रेसिपी में बताती हूँ कि आपने क्या करना है, 2 मिनट तक उसी चीज़ को बिल्कुल नहीं छेड़ना, 2 मिनट पड़े रहने देना है और फिर 2 मिनट के बाद उसकी साइड चेंज करिए। ये देखिए लुक, जब लुक अच्छी होती है ना, तो देखने वाला बंदा खुद ही अट्रैक्ट होता है कि हम इस चीज़ को खाएं। बहुत ही अच्छा लुक है इसका। आप देखिए हमने इतनी ज़्यादा चीज़ें भी नहीं डाली, और इसका टेस्ट, वाओ, टेस्ट तो बहुत ही बढ़िया है। आप एक बार इस तरीके से बनाएंगे ना तो सारी ज़िंदगी इसी तरीके से बनाएंगे, और तरीके भूल जाएंगे, ये मेरी 100% गारंटी है आपको। तो आपने बिल्कुल इसी तरीके से बनानी है। ये देखें अब जो है इसके साथ अभी मैंने चाय बना ली, पराठे बना लिया। अब ब्रेकफास्ट का टाइम है तो ये मैंने ब्रेकफास्ट में ही बना लिया। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, और आप ज़रूर ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।